बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। नाज़रीन अदब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। एक शख्स इन्वेस्टर्स को बेकरार करके इसी तरह चला गया और अब इन्वेस्टर्स उसके लौटाने का इंतजार कर रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं दरवेश ग्रुप के शुजा की। इस ताल्लुक से हमने गुज़िश्ता दिनों एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की थी कि शुजा को क्या बेल मिलेगी। इस ताल्लुक से हमने आपको ये बताया था कि हाई कोर्ट में शुजा की बेल के लिए असर नौ दरख्वास्त दाखिल की गई है। अवाम में यूँ तो कई रूमर्स घूमते फिरते रहते हैं, अवाम में मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वो हकीकत में वही फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स के मुताबिक ये बताया गया कि हाई कोर्ट में कोई बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि हाई कोर्ट की बेल जो है विड्रा की गई थी, जिसके बाद कुछ नए पॉइंट्स ऐड करके अब नए सिरे से बेल के लिए दरख्वास्त दाखिल कर दी गई है। अब चूँकि दशहरे के हॉलीडेज खत्म हो चुके हैं और ये बताया जाता है कि अनकरीब अब इसकी सुनवाई आने वाली है। ये बात हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताई थी कि बेल का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के मुताबिक अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना इसमें जा सकता है और दिसंबर में शायद इन्वेस्टर्स के लिए ये खुशी की खबर आ सकती है कि शुजा को बेल मिल गई है। हो सकता है ऐसा हो। आइए आज दूसरे सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जिसका इंतज़ार कई लोगों को था और कई लोग इस सिलसिले में मुझे फ़ोन पर भी पूछ रहे थे कि आखिर ये सेकेंड एपिसोड कब आएगा। चूँकि मेरी अपनी निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से इतवार को आने का एपिसोड हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हमने इधर से उधर से मालूमात हासिल की, उन मालूमात के मुताबिक दरवेश ग्रुप की लीगल टीम शुजा की बेल के साथ साथ इस बात पर ज़्यादा जोर दे रही है कि दरवेश ग्रुप के साथ साथ जो मज़ीद 2 कंपनियों को सील किया गया है, जैसे कि दरवेश ग्लोबल पब्लिक लिमिटेड और डिजिपेक्स, इन 2 कंपनियों को रिलीज करने और इन पर लगे बैन को हटाने के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह हमने दरियाफ्त करने की कोशिश की तो पता चला कि इन कंपनियों की इक्विटी करोड़ों रुपए में है, जिसको लिक्विड बनाने के बाद आवाम तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन चूंकि दोनों कंपनियां सील हैं, जिसकी वजह से इसकी इक्विटी को लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। चूंकि ये दोनों कंपनियां सील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसकी इक्विटी को लिक्विडेट करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। जब भी इन कंपनियों पर लगे बैन को हटाया जाएगा उस वक्त हो सकता है कि इसकी इक्विटी को लिक्विडेट किया जाए। अगर उर्फ आम में ये कहा जाए कि आपके घर में सोना है और किसी को आप पैसे देना है तो आप सोने के फरोख्त पर या फिर उस सोने को तोड़कर बेचने पर आप पर अगर पाबंदी लगाई जाए तो आप उसके पैसे अदा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो इक्विटी है उस इक्विटी को लिक्विडेट नहीं किया जा सक रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अभी तक पैसे मिलने में दुश्वारी हो रही है। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि दरवेश ग्रुप पर बर्ड्स एक्ट लगाया गया है, यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। ये वही एक्ट है जो कि IMA पर भी लगाया गया था। इस एक्ट के तहत 5 लाख से ज्यादा रकम एक ही दिन में अगर कोई किसी के पास जमा करता है, डिपॉजिट करता है, उसके लिए वो दोनों जवाबदेह होते हैं कि वो 5 लाख की रकम कहां से आई और क्यों जमा की गई और जमा कर लेने वाले ने किस तरह कबूल किया। अब इसमें लेने वाला और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चूंकि दरवेश ग्रुप के कई इन्वेस्टर्स को हम जानते हैं जो कि बैंकों में वगैरह सोना रखकर या फिर अपना मकान रहन डालकर दरवेश ग्रुप में इन्वेस्ट किए हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास इस बात का जवाब है कि उन्होंने ये रकम कहां से हासिल की। लेकिन जिन्होंने जमा पूंजी अपनी इसमें डाली है और जिनके पास इसका हिसाब किताब नहीं है, आने वाले दिनों में अगर ये मामला संगीन सूरत अख्तियार करे तो हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ हो। जबकि ये बताया जा रहा है कि दरवेश ग्रुप की लीगल टीम इस सिलसिले में भी फाइट कर रही है कि दरवेश ग्रुप पर बर्ड्स एक्ट लगाया जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसा होता है कि लोगों के अमाउंट लेकर उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो कुछ भी मुनाफा हासिल होता है उसे पे आउट किया जाता है। बहरहाल तहकीकात में ये बात सामने आई है कि जब तक डिजिपेक्स और दरवेश ग्लोबल पब्लिक लिमिटेड पर लगे बैन को हटाया नहीं जा सकता उस वक्त तक आवाम को पैसे देना दुश्वार है। जिस दिन भी ये बैन हटाया जाएगा उस दिन इन्वेस्टर्स की डिमांड फुलफिल की जा सकती है और लीगल टीम इसी बात की कोशिश कर रही है कि इस बैन को हटाया जाए ताकि इन्वेस्टर्स की रकम उन्हें वापस लौटाई जा सके। दरवेश ग्रुप के करीबी जराये से यहाँ तक भी पता चला है कि एक मरतबा फिर से डिजिपेक्स को दोबारा आगाज करने की भी कोशिश की जा रही है। इन तमाम जानकारियों को हमने क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए कई लोगों से रब्ता किया, जिनमें पुलिस के जराये भी हैं, जिनमें कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं और कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं। एक सीनियर एडवोकेट ने हंसते हुए अजराए मजाक ये कहा कि जो शख्स 100 दिन से ज्यादा CBI के पहुंच में नहीं आ सकता उसको आवाम की पहुंच से बचना कौन सी बड़ी बात है। इसके बावजूद अगर वो पूरी ताकत के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें जरूर कोई ना कोई बात है। क्योंकि हमने गुज़िश्ता दिनों
कई स्कैम ऐसे देखे जिनमें ये देखा गया कि मामले में बिगाड़ आते ही कुछ ही दिनों में उस कंपनी के ओनर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं या फिर पुलिस उन तक पहुंच जाती है और बाद वो मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मुसलसल कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि अगर कानूनी लड़ाई में दरवेश ग्रुप की जीत हो जाती है तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टर्स को उनकी रकम वापस लौटाए। अब सवाल ये होता है कि ये रकम आखिर कब तक लौटाई जा सकती है। इस सिलसिले में भी जब एक्सपर्ट से हमने गुफ्तगू की तो ये पता चला कि जिस दिन भी बैन हटेगा उसके बाद 3 महीने तक कूलिंग पीरियड रहेगा और इन 3 महीनों में दरवेश ग्रुप को जिन जिन की रकम है वापस करनी होगी और उसके बाद उन्हें कोर्ट में इस सिलसिले में जवाब देना होगा। बहरहाल एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि दिसंबर के आखिर तक इन्वेस्टर्स को रकम देने की कार्रवाई का आगाज हो सकता है। लेकिन मेरी अगर जाती राय आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल 2024 इन्वेस्टर्स के लिए जिस तरह मनहूस साबित हुआ है, इस साल उनकी रकम वापस मिलना मुश्किल नजर आता है, जबकि हो सकता है कि आने वाला नया साल इन्वेस्टर्स के लिए नई नई खुशियां लेकर आए। पिछला वीडियो को देखकर हमारे एक सारिफ ने, हमारे एक अजीज करीबी दोस्त ने 6 सवालात उठाए थे। उन सवालात पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में उन तमाम 6 सवालों के जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना पता चला है कि डीजे पैक्स का सिंगल ओनर है और वो है मोहम्मद हुसैन शुजा। और जहाँ तक छोटे मोटी कंपनियां हैं जैसे कि नेक्सस, तुलिप और कई एक कंपनियों के नाम उन्होंने उसमें मेंशन किए हैं, उसके ताल्लुक से इतना ही कहा जा सकता है कि एक डीलर के कई रिटेलर होते हैं। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि ये सारी जानकारियाँ जो हमने आपको दी हैं ये एक्सपर्ट से गुफ्तगू करने के बाद हमें जो कुछ मालूमात हासिल हुई हैं उन्हीं की बुनियाद पर दी है, वरना किसकी नीयत क्या है, कौन क्या करेगा, इसका हाल बेहतर अल्लाह ताला ही जान सकता है। हम कोई पेशन गोई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं वही हम आपके सामने रख रहे हैं। बहरहाल मज़ीद तफसीलात के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगली वीडियो।